हम लोग का जेरंड। क्या है? जेरंड। तो आज हम लोग सीख लेते हैं कि जेरंड होता क्या और इसका यूज हमें करना कैसे होता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब अर्थात मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। जब उस मेन वर्ब में हम प्लस कर देते हैं ING, ये देखिए क्या प्लस करते हैं? ING, तब वह बन जाता है जेरंड। क्या बनता है? जैसे इन्फिनिटी बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले क्या लगाते हैं? टू, तो इन्फिनिटी बनता है। ठीक वैसे ही जेरंड बनाने के लिए क्या करेंगे? ING। कहाँ? मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब में, मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे? ING। तो तुरंत तो बन जाएगा जेरंड। ठीक है? एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमको लिखा रीड, तो जेरंड बनाने के लिए रीड में क्या जोड़ेंगे? ING। तो क्या बनेगा ये? रीडिंग। करेक्ट है? जैसे हमने लिखा कट, कट को अगर जेरंड बनाना हो तो क्या करेंगे? कटिंग कर देंगे यानी ING जोड़ देंगे। नियम हम बताए थे ING जोड़ने का। डबल सिंगल हटाना कब कैसे होता है अब समझ में आ चुका है। जेरंड बनेगा कैसे? तो जेरंड बनाने के लिए हमने वर्ब में क्या ऐड किया? ING। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि आखिर जेरंड बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है ना? तो कौन सा माहौल आता है कि हमें जेरंड बनाना ही पड़ता है? ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिख दिया खाना, क्या लिखा? खाना में क्या आया? न। पढ़ना क्या आया? न। जाना क्या आया? न। मतलब ना, चाहे नी, है? कुल मिला जुला के अक्षर आ रहा है न। अब उस न पे चाहे जो भी मात्रा चढ़ जा रही है, करेक्ट। लेकिन वह जो न आ रहा है वह कहाँ पे आ रहा है? वर्ब में। किसमें? मतलब जो कार्य होता है, वर्ब होता है, उस वर्ब में आ रहा है न। तो उस न की इंग्लिश बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जेरंड का। किसका? उसी न की इंग्लिश हम पिछले बार किससे बनवाए थे? इन्फिनेटिव से। किससे? इन्फिनेटिव। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन्फिनेटिव से भी न बनेगा और जेरंड से भी न बनेगा। करेक्ट है? यानी ऐसे न की इंग्लिश हम जेरंड से भी बना सकते हैं और इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग जेरंड से हैं, इसलिए इन्फिनेटिव की चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। बस इतना आप ध्यान रखना कि ये न दोनों से बनता है। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे देखिए, मान लीजिए हमको लिखा है खाना, तो खाना को हम क्या कर देंगे? ईटिंग, है ना? और अगर इन्फिनेटिव से देखें तो हम लिखते हैं टू ईट। इट को तो हम लोग पहले से पढ़ ही चुके हैं, करेक्ट। और ये अभी से हो गया ईटिंग, दोनों सही है, करेक्ट। ये इन्फिनेटिव है और ये जेरंड है। अगर इसको देख लेते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ना यानी रीड, तो ING जोड़ देंगे तो क्या बना? रीडिंग। ये जेरंड का यूज है। और टू रीड लगा देंगे तो किसका यूज है? इन्फिनेटिव का यूज है, करेक्ट है। जाना यानी गोइंग, और इन्फिनेटिव से बनाए तो टू गो, तो दोनों तो करेक्ट है। तो ये इन्फिनेटिव होता है और ये जेरंड होता है। यानी जेरंड हम बनाएंगे कब? कब? जब मेन वर्ब में क्या होगा? ना नी होगा तब, राइट। और उसी में इन्फिनेटिव भी बना लेते हैं, तो दोनों हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये जान लिया कि आखिर जेरंड होता क्या है, मीन्स बनेगा कैसे, दोनों एक में हो गया, और उसकी जरूरत कब पड़ती है, ये भी क्लियर है। अब थोड़ा सा और सुनते हैं, नोट पॉइंट जानिए। इतना समझ में आया अच्छे से? नोट में देखिए हम क्या सीखते हैं। हमने एक टेंस पढ़ा हुआ है कंटिन्यूअस का। किसका? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, राइट है ना?
कॉन्टिन्यूअस में हम ऑलरेडी जानते हैं कि वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, ing। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ing ही पढ़ रहे हैं ना। जब वर्ब में ing जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अभी जोड़े तो क्या बना है, जेरंड बना है। यानी वर्ब में अगर ing जोड़ देंगे तो तुरंत बन जाता है जेरंड। और जो टेंस होता है उसमें भी तो ing जोड़ देते हैं तो भी तो जेरंड हो गया, नहीं हुआ? हुआ इस नियम से। बट उसको हम लोग वहां पे जेरंड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे वही बात समझ जाइए, ध्यान से समझिएगा जरा। ये बेचारे जो जेरंड होते हैं, कौन, जेरंड, ठीक ना। एक तरह से अगर आप बोले ना तो ये खुद ही कर्ता होते हैं। क्या होते हैं, मतलब ये अपने आप में ही सब्जेक्ट होते हैं। करेक्ट है। एक अगर और छोटी सी भाषा में अगर हम बोले तो ये बेचारे जो होते हैं ना, ये हमारे, ये जो हम लोग नॉर्मल सा टेंस पढ़ते हैं उस टेंस का ये लोग हिस्सा नहीं होते हैं। क्या, उस टेंस का हिस्सा नहीं होते। टेंस का हिस्सा नहीं होते, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जेरंड हैं ये सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करते। किस पर, सब्जेक्ट यानी कर्ता पर। ये अपने आप में खुद ही एक कर्ता होते हैं। कुछ समझ में आया? इनको कर्ता की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में खुद ही एक कर्ता होते हैं। करेक्ट है। जब इनको कर्ता की जरूरत हो जाएगी ना तो ये जेरंड नहीं रहेंगे। क्या, जब इनको कर्ता की जरूरत हो जाएगी तो ये जेरंड नहीं। जब ये अपने आप में खुद ही एक कर्ता होंगे तब ये जेरंड होंगे। ठीक है, इतना हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि लिख दिया राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, तो गोइंग क्या है, वहां पे जेरंड है? नहीं है, क्योंकि गोइंग राम के ऊपर डिपेंड है। करेक्ट है। जैसे लिखा आई एम राइटिंग अ लेटर, वहां पे राइटिंग है तो राइटिंग किस पे निर्भर किया, आई के ऊपर। किस पे, यानी लिखने का वर्क मेरे द्वारा होगा। ओके, तो राइटिंग जो है मेरे ऊपर क्या कर दी, डिपेंड कर गई, निर्भर कर गई। यानी कि उस राइटिंग को सब्जेक्ट की जरूरत है। जब सब्जेक्ट की जरूरत है तो वह टेंस में चला जाता है, जेरंड नहीं बनता। ओके, तो उन चीजों को हम जेरंड नहीं बोलेंगे जो सब्जेक्ट पर निर्भर करते होंगे। ठीक है, और जो सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करते होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। तो आइए जरा इसका एग्जाम्पल समझते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे निर्भर होगा और नहीं होगा। जैसे देखिए, मैंने लिखा पढ़ना एक अच्छी आदत है। क्या लिखा, पढ़ना एक अच्छी आदत है ना। क्या अच्छी आदत है, पढ़ना। तो पढ़ना तो अपने आप में खुद ही एक सब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं है? इसको तो किसी की जरूरत नहीं है। मतलब अच्छा है तो क्या अच्छा है, पढ़ना। तो मैं तो खुद ही एक सब्जेक्ट बन गया। तो हम सबसे पहले किसको बना लेंगे, पढ़ना को। पढ़ना को क्या बनाएंगे, रीडिंग। हम जेरंड का यूज यहाँ पे करेंगे, किसका, तो क्या बनाएंगे इसको, रीडिंग। और जेरंड अगर नहीं पढ़े होते तो इसको हम क्या बनाते, टू रीड। मतलब इन्फिनिटी हमने पढ़ लिया है, सो हम इन्फिनिटी से इसको बना देते तुरंत। करेक्ट है। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, रीडिंग लिखने वाले हैं। शाबाश। तो ये हमने लिख दिया रीडिंग, मतलब पढ़ना। इज है, क्या है, अच्छी आदत, एक अच्छी आदत, गुड हैबिट। बना कि नहीं बना, तो रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत। करेक्ट है। इसके अलावा कुछ और जैसे बनाते हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तो उत्तम क्या है,
टहलना। तो टहलना तो अपने आप में खुद ही सब्जेक्ट बन गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे? वॉकिंग। वॉकिंग। वॉकिंग नहीं, एल साइलेंट होता है। तो वॉकिंग यानी टहलना। इज मतलब है, क्या है? उत्तम मतलब अच्छा, यानी गुड। फॉर हेल्थ, ये बन गया। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर इसको हम लोग चाहे तो इन्फिनिटी से भी बना देंगे। मतलब यहाँ पे करना क्या है? टू वॉक कर देंगे ओनली, यहाँ पे कर देंगे टू रीड। सबके सब से वैसे ही रहेंगे, कोई उसमें डिफरेंस नहीं करना। करेक्ट है? किसका? जेरंड का मतलब ये है क्या? वर्ब में अगर न लगा हो तो उस न की इंग्लिश जेरंड से बनाई जाती है। ठीक? और जेरंड अपने आप में खुद ही पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है, इसको किसी की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से आते हैं। इन्फिनिटी भी यही बेस है, जो काम ये करेगा वही काम इन्फिनिटिव करेगी। तो हम दोनों का यूज अपने ढंग से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स केवल इन्फिनिटिव होते हैं, और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो केवल जेरंड होते हैं। करेक्ट? अब उनको कहिए कि इन्फिनिटी वाले को जेरंड में भिड़ा दें और जेरंड वाले को इन्फिनिटी में, तो ये नहीं हो सकता। करेक्ट? हाँ, वो एकदम फिक्स होते हैं, उसमें हम चेंजेस नहीं मार सकते। तो चूंकि हमारा अभी बिगनिंग है, इसलिए हम उतना डीपली नहीं जाएंगे, अभी ऊपर ऊपर ही रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना सीखेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं जरा से। और एग्जांपल जैसे लेते हैं, अपने से बोलो बच्चा लोग, कोई एग्जांपल बोलो, कुछ भी बोल दो। खा पी के इबे किए होगी यार, कुछ बोलो तार से। हाँ, अब ले बस ऐसा ही तो बोलना है। बोलो। देखिए सर, हाँ बोलो। सोना एक अच्छी आदत है। सोना एक अच्छी आदत है। हमने लिखा सोना एक अच्छी आदत है। सोना एक अच्छी आदत है। करेक्ट है? तो इसमें जो सोना है, कौन? यही तो वर्ब है। और ये अपने आप में क्या है? पूर्ण है। इसको जरूरत है किसी की? ये अपने आप में पूर्ण है। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? स्लीपिंग। उसके बाद इज है, क्या है? और गुड हैबिट। स्लीपिंग इज अ गुड हैबिट। क्लियर हो गया? और जैसे एग्जांपल देखिए, और बोलो बच्चा लोग, और बोलो। अरे मर्दमान जैबा न तो रहबा कैसे? कहीं तो जा, ससुराले चल जा। ओहो, नाचना एक कला है। नाचना एक कला है, तो बनाएंगे क्या? डांसिंग इज एन आर्ट। ये लिखेंगे ना? बदल कहाँ रहे कुछ भी। एक डबल वर्ब का देख लीजिए। जैसे हमने लिखा खाना ही जीना है। रही है, क्या लिखा? खाना ही खाना ही खाना, क्या? खाना जिसको भोजन को जैसे खाना कहते ना, मम्मी खाना दो, तो वे खाना मतलब नहीं। भोजन को हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे खाने की बात करें, क्रिया, इसकी बात हो रही है। हाँ, इस तरह से नामो नामो खाने की बात हो रही है। तो ये हमारा हो गया खाना ही जीना। जीना मतलब ये जो जिंदगी जी रहे हैं, कहते नहीं हम तो जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी रहे। तो वही ये जीना है। ऐसे जिंदा हो
एकदम स्ट्रांग, ब्यूटीफुल, हैंडसम लग रहे हो। आई एम लुकिंग सो हैंडसम। तो ऐसे ही तुम भी तो लग रहे हो। तो इसे मतलब क्या ये हो रहा है? जीना, मतलब हम क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। तो ये काम वाला जीना, ठीक। और ये खाना कौन वाला? काम वाला, हाँ, क्रिया वाला, यानी को खाना मम्मी। तो खाना ही जीना है। अब अगर इसमें गौर करें तो ये खाना है, मतलब यहाँ भी ना है, और ये जीना यहाँ भी है, दोनों में है। यानी कि दोनों जगह हम किसका यूज करने वाले हैं? जेरंड का। ING नहीं बोलना है, जेरंड। जब हमने सीख लिया कि वो फलाना चीज होता है, अब ऐसे कहोगे कैसा नहीं को देखा फलाने का लड़का हो तुम, ये कौन से, उसका नेम तो होगा, तो उसको नाम से बुलाओ ना, फलाने आ रहे हैं, बोलो, ऐसे बुलाओगे ना। चर्चा ऐसे होती है ना। कुलदीप, बस इंसान के जीवन में कई बात होता है, वो अपने ससुराल में जाता है ना, तो अपने औरत के नाम से जाना जाता है। बोलो, सही बात है कि नहीं बात? अब वहां पहुंचेगा तो कोई देखेगा क्या ब्याह, अरे ना जाना था वो, उनका आदमी है वहां एक जगह, करेक्ट है। तो हम लोग जान जीबा, टेंशन न ला। हाँ, बड़ा मजा बा ससुराल के नाम पर ही बाबा। बतावा ओ बाबलो, नैहरे में नहीं सुख बा। चला, तो खाना ही जीना है। यानी खाने का हम इंग्लिश क्या लिखने वाले हैं? शाबाश। ईटिंग इज जीने का, हाँ, लाइफ मतलब जीवन, जिंदगी। लेकिन बात हमने यहाँ पे बोला है कि जीना है मुझे, यानी काम, लिव। लिव मतलब रहना, चाहे जीना। तो लिव को हम क्या बना देंगे? लिविंग। तो ये हो गया ईटिंग इज लिविंग, खाना ही करेक्ट हो गया। समझ में आ गया? कहीं हो, किसी भी तरीके का हो, बस हमें ध्यान रखना है कि न आ गया तो आंखें बंद करनी है, और जेरंड या तो इन्फिनिटिव, दो में से किसी एक को तुरंत याद कर लेना है। यहाँ तो मान लीजिए हम लोग जीरन पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ जीरन को हटा दिया जाए, अगर एक सेंटेंस लिख दिया जाए, जैसे पढ़ना एक अच्छी आदत है, बस हो गया। पढ़ना एक अच्छी आदत है। पढ़ना में क्या यार, हम क्या लगाएंगे? इन्फिनिटिव करेंगे या जीरन? वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा ना, हम क्या लगाएंगे। इन्फिनिटिव लगाएंगे तो भी सही है, जेरंड लगा देंगे तो भी सही है, क्योंकि उसने तो लिखा नहीं है कि आप जेरंड का यूज कीजिए। बोलेगा जेरंड का यूज कीजिए तो आप जेरंड लगाइएगा, बोलेगा इन्फिनिटिव का यूज कीजिए तो आप इन्फिनिटिव लगाइएगा। कुछ नहीं बोलेगा तो जौन इच्छा करे ठोक दीजिएगा, ठीक। लेकिन आने वाले समय में जब वर्ब कुछ जो हमने बोला ना कि कुछ फिक्स होते हैं, उनको याद करना। हाँ, उनको हम पढ़ा देंगे तो उनको लर्न कर लेना। तब ये नहीं कि अपने मन के जैसे सर जी बतेबे के हुआ न आई तो ठोकत रहा लोग ब्याह, जौन मन करे ठोकत रहा लोग, तो ऐसा नहीं कर सकते आप हर जगह, ठीक है। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए।